हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ जो कि मुझे भी जान के बहुत ही शॉक लगा था। वो ये है कि जो अरमान मलिक है, जो फेमस यूट्यूबर हैं अरमान मलिक, जिनका रियल नेम है संदीप जांगड़ा, उनकी बात कर रही हूँ। हम सभी जानते थे कि उनकी सिर्फ़ और सिर्फ 2 वाइफ हैं, पायल मलिक एंड कृतिका मलिक, बट ऐसा नहीं है। आप सभी को जान के आश्चर्य होगा कि उनकी एक और वाइफ है। पायल से पहले उनकी एक शादी हुई थी सुमित्रा नाम की लेडी से, जिनसे उनके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। चीकू जो है उनका 3rd चाइल्ड है, जो कि हम सबको नहीं पता था। हम सब सोचते थे कि चीकू उनका 1st चाइल्ड है, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बात कभी भी हम सबसे शेयर नहीं की, ऑडियंस से अपने। मुझे लगता था कि मतलब मुझे पर्सनली ये लोग बहुत अच्छे लगते थे। मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग अपनी ज़िंदगी की सारी सच्चाइयाँ हम सबके सामने रख दी हैं, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई, जो कि इन्हें छुपाना नहीं चाहिए था। इसका मतलब ये है कि इनकी 3 शादियाँ हुई हैं, जो कि आप सबको भी जान के बहुत शौक लगा होगा, आई एम श्योर। क्योंकि बहुत ही लोग ये नहीं जानते कि इनकी मतलब कृतिका से 3rd मैरिज हुई है। इट मीन्स कि इनकी 3 वाइफ्स हैं, और इनकी जो पहली वाइफ है सुमित्रा, उनसे इनकी अब तलाक हो चुकी है। ये सरोज से आप जान सकते हैं। तो और दूसरा मैडम जी, ये आपका जो घर का जो खर्चा वगैरह चलता है, जो भी फाइनेंशियल है प्रोसेस, तो उसके लिए भी यानी कि आप लोग क्या मतलब जब कुलदीप जी कमाते हैं सारा, या वो चैनल भी था आपके पति का तो उसको बंद कर दिया गया है? मैंने कहा जो घर का खर्चा वगैरह वो कुलदीप जी चला लेते हैं ढंग से, वो जो उनका चैनल वगैरह भी कोई था, उनका ऑनलाइन काम था, उसको बंद कर दिया गया अभी? नहीं, बंद नहीं किया मैडम। ये है, देखो हम तो गांव में रहने वाले, हमसे वो काम होता नहीं है। भाई ना अभी आगे काम दोबारा शुरू कर लेंगे। देखो मेरे से भी काम होता नहीं, आपको पता है गांव में ऐसा कोई काम नहीं होता। सही, ठीक है ठीक है। तो आती नहीं जो आजकल पब्लिक चाहती है। ठीक है। अच्छा, मुझे आखिरी वापस जाएंगे, इनका चैनल वापस शुरू हो जाएगा। सही है। अच्छा, मुझे आप वो तारीख आपको याद है कि संदीप की, अरमान जी की और इसकी सुमित्रा की तलाक जो डिवोर्स हुई थी, तो वो कौन सी तारीख को या कौन से सन में हुई थी? सन तो मैडम 2000 मतलब शायद 16 है। 2016 में हुई। 2015-16 में। तो उसके बाद उसको अभी इतने लंबे समय बाद याद आया कंप्लेन करने का? अब आप यही देखो मैडम, इतने लंबे समय के बाद जब आपने शादी कर ली, सब कुछ हो गया, अब उसको खर्चा चाहिए और मतलब ये पैसे के लिए। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। बस ऐसा ही है, हमें जो है वो ये मेंटेनेंस का केस। अगर मैडम आप बताओ, उसको खर्चा चाहिए था या तो उसी टाइम बोलती हैं। आप ये बताओ, उसका था मतलब दहेज जो था, असल तो हम दहेज लेते नहीं, क्योंकि मेरी शादी हुई ना, मेरे सास ससुर ने कुछ भी दहेज नहीं लिया था। उसके घर वालों ने दिया एक सिंगल बेड था, एक मतलब सोफा था, एक अलमारी थी, एक कूलर, ये दहेज था उसका। फिर भी ना उसने जो 7.5 लाख की डिमांड की थी, कोर्ट में लगा लो, पंचायत में लगा लो, हमने 7.5 लाख रुपए में से 1 रुपया भी कम नहीं था, पूरे 7.5 लाख उसको दिए। हमने जो हमारी टूम वगैरह थी, बल्कि मैंने तो बोला था उनका भी साफ कर लो। संदीप रमना कर देना, कोई बात नहीं, अभी उसकी है, चलो कोई नहीं, कम से कम भी बेटूम आप आज के टाइम लगाओगे तो बहुत ज्यादा पैसे दिए। उस टाइम के ना 70-80 हजार की टूम आराम से थी। अच्छा, तो बेटी के लिए उसने दिया था कुछ, या बस ये कुल मेंटेनेंस यही दिया था उस वक्त? हाँ जी, जो टोटल आप बता रहे हो यही दिया था उस समय, या बेटी के लिए अलग से भी कुछ खर्चा दिया था बाद में अरमान ने? नहीं, यही दिया था। तो चलो ठीक है, बहरहाल थैंक यू, आपने हमें जो है वो जानकारी दी है। और अगर हमें मजीद कुछ जानना, ये बोला था मतलब उसका दहेज का सामान का बताया था उन्होंने, 1,20,000 रुपए शायद। सही है। बाकी जो पैसा दिया था वो बच्चों के लिए दिया था। बच्चों के लिए दिया था। चलो ठीक है, लेकिन अभी तो उसको इतने समय बाद मेंटेनेंस के केस का याद आया है उसके भाई, और उसने जो है वो ये एप्लीकेशन लगाई है, कंप्लेंट की है कि मेंटेनेंस नहीं दे रहा ये बच्चों की। नहीं, अब इतने समय के बाद कैसे? और उसमें से मेरे को इतनी भी पता, अभी हमारी कोई रिश्तेदार उसने बताया था, मैं नाम तो लेना नहीं चाहती, इसने 3 लाख तो शायद उसके चंचल के नाम किया था, 2 लाख शायद बेटे के नाम किया था, बाकी इसने अपने खुद के नाम किया था। इतने भी मेरे को पता है, क्योंकि इसके मामा यहीं पास में रहती हैं, प्रेम नगर कॉलोनी हमारी आसी में। जी जी। तो उसकी मामी आई थी, बड़ी मामी,
तो वो हमें तो सारी बातें ये बता कर गई थी खुद। सही है। सरोज जी, आप हमें कोई तस्वीर दिखा सकते हो, कोई इस तरह की पिक्चर जिसमें आप साथ हो सुमित्रा के? हाँ जी, आप मुझे कोई ऐसी पिक्चर दिखा सकते हो जिसमें आप और संदीप साथ हो सुमित्रा के? शादी की कोई तस्वीर या उसके बाद की? मैं और संदीप और जी जी, सुमित्रा। सुमित्रा की जो तस्वीर कोई ऐसी अगर शादी से पहले, शादी के बाद की या बच्चों के बाद की है तो आप मेरे को दिखा सकते हो? बच्चों के बाद की तरह यार शादी की थी, वो भी वो साथ में लेगी, एल्बम थी शादी की पूरी। अगर है कोई तो आप हमें दिखा दो ताकि हम उसको अटैच कर दें इस केस के फाइल के साथ। पर मैडम ये तो मेरे को टाइम लगेगा, मेरे को याद नहीं है, ढूंढनी पड़ेगी। अगर देख लो आप तो देख लो, अगर जहाँ पे रखा है फोटो एल्बम आपका। ये इतना तो याद नहीं ना कहाँ पे रखा, क्योंकि कमरा ऊपर भी कबाड़ में अगर डाल दी हो तो क्योंकि ऐसी चीजें मैडम जी, क्योंकि तो रात के बज रहे 12:30 और अभी कोई समय नहीं है ब्लॉग बनाने का, कोई समय नहीं है अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का। पर सब लोग सो चुके हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है मैं बता देती हूँ आप सभी को। मुझे नींद इसलिए नहीं आ रही कि मैंने इतनी बड़ी चीज़ की अपनी लाइफ में, जो मैं चाहती थी अपनी लाइफ में कि मैं करूँ, मेरे साथ ऐसा हो, वो चीज़ मैंने करी है और वो चीज़ मेरे घर वालों तक पहुँची या नहीं पहुँची मुझे नहीं पता। पर मैं मिस करती हूँ अपने माँ बाप को, अपने बहनों को। मेरी 3 बहनें हैं मुझसे बड़ी, मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, मेरे 2 भाई छोटे हैं, हम लोग सब मैरिड हैं। तो मैं मिस करती हूँ मेरी बहनों को, मेरे माँ बाप को। मुझे पता है वो सब एक एक रील देख रहे होंगे अपनी लाइफ, सब लोग सब कुछ देख रहे होंगे। मैंने जब शादी की थी ना, मैं घर से भाग गई थी 7 दिन में। अरमान जी से मुझे प्यार हो गया था, मैंने अपने घर को छोड़ दिया था। मेरे माँ बाप को पता भी नहीं था इस बात का कि मेरी बेटी ऐसे करेगी, पर मैंने किया वो, क्योंकि जो अरमान जी है ना, लाइफ में, वर्ल्ड में, इस दुनिया में सबसे बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट पर्सन, बेस्ट बेटा अगर माँ बाप होते उनके आज, तो बहुत ही खुश होते कि हमारा बेटा है अरमान। अरमान जी ने दुनिया की हर एक खुशी मुझे दी है। पर मैं जो मिस करती हूँ ना, मेरे मम्मी पापा का प्यार, बहनों का प्यार, जीजा जी। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, हम लोग, मेरे पापा के 4 भाई बहन हैं, मतलब 4 मेरे चाचा हैं और 3 बहनें हैं उनकी, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली है। पर आज उनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं है। मुझे पता है हमारी रील्स, हमारी पूरी वेडिंग उन सभी ने देखी होगी, पर उनका कोई भी कमेंट, कोई भी मैसेज नहीं आता है। आज जब 12:30 बजे मैं जगी हुई थी, मैं अपनी पूरी प्रोफाइल चेक कर रही थी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तो किसी का कोई मैसेज होगा, पर किसी का कोई मैसेज नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे घर वालों में से कोई, किसी का तो मैसेज आए, मुझे बोले कि तू खुश है ना, हम सब खुश हैं तुझे देख के, पर ऐसा कोई मैसेज नहीं है। मेरे लिए ना ये जो मोमेंट था, मेरी शादी का जो मोमेंट था, मेरे लिए बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे दुल्हन बनूंगी, मुझे मेहंदी लगेगी, मुझे हल्दी लगेगी, मुझे चूड़ा चढ़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। पर मेरे माँ बाप की तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।